हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे न्यूज़पेपर सेशन में। और आज जो हमारी डेट है दैट इज़ 27th ऑफ जनवरी एंड डे दैट इज़ थर्सडे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर। तो पहले हम कवर करेंगे न्यूज़, और इस वीडियो जो आप देख रहे हैं, न्यूज़पेपर जो आप पढ़ रहे हैं, अगर इसकी लिंक चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम न्यूज़ देखेंगे। तो न्यूज़ की अगर हम बात करें तो चर्चा हो रही है किसको लेकर के, कि जो बजट सेशन शुरू होगा। बजट सेशन क्या, 1 फरवरी को हमारा बजट आएगा। तो लास्ट ईयर भी 1 फरवरी को आया था। तो उसको लेकर के कुछ परिवर्तन किए गए हैं, स्पीच को लेकर के कुछ परिवर्तन किए गए हैं। तो बोला गया है कि कर्व्स टू स्ट्रिक्ट टाइम स्लॉट्स फॉर एमपी स्पीचेस। एमपी का मतलब यहाँ पर क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मतलब कि जो सांसद होते हैं, जो संसद भवन में जाके बैठते हैं, उनकी ये बात कर रहे हैं। तो कर्व्स का मतलब होता है कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, कोई चीज़ क्या रखना, लिमिटेड वे में रखना, उसी को कर्व बोलते हैं। टू रिस्ट्रिक्ट टाइम स्लॉट, रिस्ट्रिक्ट प्रतिबंधित करना, टाइम स्लॉट्स मतलब समय एक निर्धारित कर दिया जाएगा कि आप इतने समय में आप बोलेंगे, इसके बाद आपका टाइम खत्म हो जाएगा। तो ये टाइम स्लॉट होता है। तो अगर पूरा देखें तो यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं कैसे, कर्व्स आर टू रिस्ट्रिक्ट टाइम स्लॉट्स फॉर एमपी स्पीचेस, है ना। मतलब क्या है कि कुछ नियंत्रण रखे जाएंगे, है ना, नियंत्रण रखे जाए, कुछ नियम बनाए जाएंगे किसके लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए टाइम स्लॉट को, कि इतना ही टाइम, पर्टिकुलर टाइम रखा जाएगा एक एमपी की स्पीच के लिए। तो ये बात हुई। ये बोला क्यों जा रहा है, पैंडेमिक की वजह से बोला जा रहा है ना। तो ये जो स्टेप लिया गया है। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़ की, तो कोरोना वायरस से जुड़ी हुई न्यूज़ हमारी है। और इसमें क्या बोला गया है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि फीवर हॉस्पिटलाइजेशंस इन थर्ड वेव डेटा फ्रॉम स्टेट्स शो। तो ये थर्ड वेव की बात कर रहे हैं। सब तो पहले आई, उसके बाद सेकंड आई, तो और ये हमारी थर्ड चल रही है। तो अगर हम थर्ड वाली देखें कंपैरेटिवली, इसमें जो केसेस हैं वो केसेस तो हैं, लेकिन क्या है कि जो बहुत ज़्यादा जो सीरियस केस होते हैं वो इसमें कम देखने को मिल रहे हैं। जो माइल्ड केसेस देखने को मिल रहे हैं, मतलब मॉडरेट है ना। तो डेथ्स इस वाले जो थर्ड वेव जो अभी चल रही है, इसमें जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं उनकी भी संख्या कम देखने को मिली है। तो ये काफ़ी हमारे लिए अच्छा है कि हम इन चीज़ों से बच रहे हैं। तो फीवर देखो, फीवर लिखा हुआ है ना, तो ये किसका है ना। अगर आप बात करोगे तो ये फीव FEW जो होता है, फीव, ये एडजेक्टिव होता है ना। तो इसकी बात करें तो इसी का कंपैरेटिव डिग्री लिखा गया फीवर, मतलब और कम। हॉस्पिटलाइजेशंस मतलब कि जो हॉस्पिटल में जाके क्या उनको एडमिट किया जाता है, उनकी बात करते हैं। कहाँ पर, इन थर्ड वेव लहर में। डेटा फ्रॉम स्टेट्स शो, अब ये डेटा कहाँ आ रहा है। अच्छा, जो डेटा की बात करेंगे ना, तो डेटा जो होता है ये प्लूरल होता है। इसका सिंगुलर जो होता है ये डेटम होता है, DUT, है ना, UM, है ना, सॉरी लेट मी क्लियर, है ना, DATUM। डेटम जो हमारा होता है ना, DATUM, ए डेटम जो होता है ये सिंगुलर है हमारा, और जो डेटा होता है ये प्लूरल होता है ना। तो फीवर हॉस्पिटलाइजेशंस इन थर्ड वेव डेटा फ्रॉम स्टेट्स शो। तो राज्य जो है, राज्य से जो डेटा मिला है वो ये बताता है कि अब थोड़ा ना जो केसेस हॉस्पिटलाइज वाले हैं वो कम देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो ये हो गया हमारी जो न्यूज़ है किससे, कोरोना वायरस से जुड़ी हुई। और साथ ही में जो है दो THOU जैसे लिखा है, दो है ना। यद्यपि एक्टिव केसेस आर एट 22.2 लाख एंड 95% ऑफ हॉस्पिटल्स बेड्स रिमेन वैकेंट, है ना। अब देखो इसका मतलब क्या है, कह रहे कि दो, यद्यपि एक्टिव जो कोविड-19 के केसेस हैं, है ना, आर एट 22.2 लाख, मतलब कि एक्टिव बात करें, जो सक्रिय केस हैं वो कितने, 22, है ना, लाख 20,000 केसेस हैं। और 95% ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, मतलब कि जितनी हॉस्पिटल में बेड्स हैं उनमें से 95% जो हैं क्या है, रिमेन, है ना, रिमेन क्या, वैकेंट, वो खाली है ना। तो ये मीन्स ये भी हमारे लिए क्या गुड न्यूज़ है कि हॉस्पिटलाइजेशन कम हो रहा है, कि लोग जाके हॉस्पिटल में कम एडमिट किया जाना पड़ रहा है। तो इससे फ़ायदे भी हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ की बात करें तो ये हमको
इलेक्शन से जुड़ी हुई है ना मिली है। और स्पेशली हम बात करें यूपी की तो वहाँ को लेकर के बोला गया है जो अमित शाह हैं है ना, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, वो क्या है रीचेस आउट है ना। तो ये देखो रीचेस आउट लिखा गया है, रीच आउट भी पढ़ सकते हैं इसको। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हम चर्चा भी पहले कर चुके हैं कि जो हेडलाइन होती है वो ज़्यादातर यही केस होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखी जाती है। तो अमित शाह रीचेस आउट है ना टू जाट लीडर्स है ना। अब कहाँ से जाट लीडर है वो, फ्रॉम वेस्टर्न यूपी, जो मीन्स हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसके जो लीडर्स है उनसे जा करके मिले हैं, उनसे बातचीत की है। और नीचे अगर देखें तो लिखा भी हुआ है, थोड़ा सा हम इसको जूम करेंगे उसके बाद देखेंगे क्या उन्होंने बोला है ना। तो उन्होंने बोला है कि राष्ट्रीय लोकदल चीफ हैज चूजन द रॉन्ग हाउस। देखो ये यहाँ बोला गया है राष्ट्रीय लोकदल चीफ हैज चूजन द रॉन्ग हाउस। अगर हम इसकी बात करें कॉमा तक पढ़े, अगर राष्ट्रीय लोकदल ये हमारा चीफ जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, चूजन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, द रॉन्ग हाउस। तो कह रहे कि जो राष्ट्रीय लोकदल है ना उसने क्या किया है, चुना है गलत जो है ना हाउस। हाउस का मतलब है पार्टी की बात कर रहे हैं कि उसने गलत पार्टी को चुना है। मतलब क्या है कि ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय लोकदल है ये बीजेपी को इसको चुनना चाहिए था। और साथ ही में इन्होंने एक प्रपोजल भी साथ में दिया। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि गलत पार्टी में चले गए हैं तो साथ में ये भी तो होगा ना फिर सही पार्टी क्या है। तो ही सेज मतलब जो अमित शाह जी वो ये कहते हैं एंड ही शेज एंड हिंट्स का मतलब क्या है कि क्या करना, एक तरह से इशारा करना। अब आप देखो यहाँ पर नोटिस करेंगे, देखो एंड लिखा हुआ है ना। तो इसके पहले वाला जो लिखा गया ही सेज, इसमें वर्ब कैसी है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो एंड के बाद भी आपको क्या रखना पड़ेगा, वही टेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो वहां पर भी एस लगा हुआ है हिंट्स है ना, मतलब वो ये कहते हैं और साथ ही में उन्होंने हिंट करते हैं क्या, दैट बीजेपी इज ओपन टू पोस्ट पोल अलायंस। अब देखो पोस्ट पोल क्या होता है कि पोस्ट का मतलब होता है बाद में, तो पोल का मतलब इलेक्शन हो जाने के बाद में, तो इलेक्शन हो जाने के बाद में क्या अलायंस। तो जो बीजेपी है ना वो ओपन है, बीजेपी की जो गेट है दरवाजे हैं वो खुला है इसके है ना राष्ट्रीय लोकदल के लिए, वो आके क्या कर सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इन्होंने बोला है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या बोला गया है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं इन्होंने जो बीजेपी छोड़ा क्विट किया और सपा में चले गए, तो उन्होंने क्या बोला है देखते हैं। इन्होंने बोला पुअर दलित्स बैकवर्ड्स विल फॉर्म एसपी गवर्नमेंट है ना। तो कह रहे पुअर जो और दलित हैं बैकवर्ड्स हैं है ना, विल फॉर्म एसपी गवर्नमेंट। अब देखो इन्होंने ये क्या है कि डायरेक्ट, एक तो दो तरीका होता है कि फ्यूचर की बात कहनी हो तो आप ऐसे कह सकते हो इज टू लगाते हो है ना, इज टू का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं आर टू का इस्तेमाल किया जाता है ना। मैं फिर से लिखता हूँ कि या तो इज टू का इस्तेमाल कर लीजिए है ना, आर टू का इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर आप एम टू का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसका भी हम कब करते हैं प्रयोग, जब फ्यूचर की कोई बात कहनी होती है तब। लेकिन ये वाला जो सेंटेंस लिखा गया, हेडलाइन लिखी गई है, डायरेक्ट इसमें फ्यूचर में लिख दी गई है। पुअर दलित्स बैकवर्ड्स है ना, बैकवर्ड्स जो पिछड़े है ना हैं, विल फॉर्म यहाँ पर क्या है बनाना है ना, वर्ब है हमारा विल, तो हेल्पिंग ऑफ है ही, तो विल फॉर्म एसपी गवर्नमेंट। मतलब कि जो समाजवादी पार्टी है ना सरकार है उसको कौन बनाएगा, जो पुअर है दलित हैं बैकवर्ड है ये लोग मिलकर के बनाएंगे। और एसपी मौर्य एक्सप्लेन्स व्हाई ही क्विट बीजेपी है ना, मतलब कि स्वामी प्रसाद, एसपी मौर्य मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य एक्सप्लेन्स, ये भी देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना, व्हाई ही क्विट कि इन्होंने क्यों बीजेपी को, क्विट का मतलब क्या है छोड़ा है ना, क्यों उन्होंने त्याग दिया बीजेपी को, उसका उन्होंने कारण भी बताया कि जो पिछड़े हैं दलित हैं उनको उन्होंने उसमें रेस्पेक्ट नहीं मिली थी, मतलब उनके जो हित हैं उनको ध्यान में नहीं रखा गया था। और नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ की बात करें तो उसमें बोला गया कि गवर्नमेंट टू रिकमेंड। अब देखो फिर हमको अभी जो जिस हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि वही स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है देखो, लिखा है कि गवर्नमेंट टू, तो गवर्नमेंट इज टू है ना, क्या होना चाहिए गवर्नमेंट इज टू, कि इज टू क्यों, क्योंकि ये इनको अभी नहीं भविष्य की बात करें कि आगे की बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट इज टू रिकमेंड मतलब है सरकार क्या रिकमेंड करेगी, सिफारिश करेगी, किस बात की, रिकमेंड स्कूल्स है ना, सॉरी जो सरकार है वो सिफारिश करेगी किसके, स्कूल रीओपनिंग की। मतलब क्या है ना कि मतलब स्कूल को फिर से ओपन किया जाए
एट DDMA मीटिंग, है ना। DDMA क्या है, ये आपका दिल्ली, है ना, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उससे जब मीटिंग होगी तो उस बातचीत में जो मनीष सिसोदिया इन्होंने बोला है कि ये बातचीत करेंगे कि स्कूल जो है उसको रीओपन किया जाए। और थोड़ी सी अगर हम यहाँ पर बात करें, जो मेन एक यहाँ पर हमको न्यूज़ देखने को मिलेगी, है ना, जो इम्पॉर्टेंट हो सकती है वो ये है। देखो, एक आपको फिर स्ट्रक्चर अभी ऐसे में आपको दिखाता हूँ जिसमें is2m2 का R2 का इस्तेमाल किया जा सकता है ना। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, PM टू होल्ड फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट टुडे, है ना। तो समिट का मतलब क्या होता है, एक कॉन्फ्रेंस टाइप में, है ना, कि बैठक हो, है ना। और मीन्स अब वो अलग बात है कि वर्चुअल हो सकती है, मोबाइल फ़ोन से, मतलब ऑनलाइन हो सकती है या किसी और तरीके से हो सकती है ना। तो समिट का मतलब क्या होता है, एक तरह से कि बैठक होना और वहाँ पर बातचीत जाके मीटिंग टाइप में, उसी को समिट बोलते हैं ना। हाँ चलिए, तो देखो इसका मीनिंग क्या है, PM टू होल्ड। तो PM टू होल्ड नहीं, ये कहना चाह रहे हैं PM इज टू होल्ड, मतलब प्रधानमंत्री जी क्या करने वाले हैं, होल्ड का मतलब कंडक्ट करना, आयोजित करना। तो PM जो है प्राइम मिनिस्टर साहब है ना, वो होल्ड करेंगे क्या, है ना, फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट टुडे, है ना, कि पहली जो मीट होगी, है ना, जो समिट होगी किसकी, सेंट्रल एशिया और इंडिया की, है ना, ये आज होने वाली है। तो ये हमारी पहली मीन्स अब तक की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हमने देख ली है। अब हम चलते हैं, जो हमारा डिस्कशन का थोड़ा रहेगा। तो आज हमने क्या किया है कि आर्टिकल ना लेके, जो द हिंदू में आर्टिकल लिखे जाते हैं उसको हमने नहीं लिया है। हमने एक ऐसे ही न्यूज़ उठाई है जो चर्चा का विषय हो सकती है, साथ ही में थोड़ा सा इजी है कि हम कभी कभी मीन्स परिवर्तन लाना चाहिए कि हम आर्टिकल ना पढ़ के हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ न्यूज़ पढ़ रहे हैं, कि न्यूज़ कैसे पढ़ना रहेगा हमको, उसको भी आज सीखेंगे। देखो टेंस वगैरह भी हम इसमें अप्लाई करेंगे, बाकी ग्रामर की चीज़ें उनको भी हम सीखेंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ना। तो अगर हेडलाइन की बात करें, हेडलाइन में क्या लिखा गया है, देखो हेडलाइन में लिखा गया है कि रैम्पेंट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, है ना, ये जो रैम्पेंट है ना, रैम्पेंट ह्यूमन ट्रैफिकिंग फ्रॉम गुजरात इन द स्पॉटलाइट। तो पहले इसमें देखो वर्ड्स क्या है ना, रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब क्या होता है कि एग्रेसिव, बहुत तेजी से जो हो, अनियंत्रित हो, जिसके ऊपर कंट्रोल ना हो, है ना, वो होता है रैम्पेंट। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है, ह्यूमन तो सभी को पता है, मीन्स मानव की बात कर रहे हैं। ट्रैफिकिंग का मतलब ये होता है कि अवैध जो व्यापार होता है उसको ट्रैफिकिंग बोला जाता है ना। तो जैसे मीन्स अगर अब बोला जाए कि मान लो किसी का अवैध कोई भी व्यापार हो, कि मीन्स उसके लिए क्या करोगे, ट्रैफिकिंग ही इस्तेमाल करोगे। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब मनुष्य जो है, मानव है, उसका क्या करना, व्यापार करना, इधर से उधर करना, उसको लेके जाना, बेच देना। फ्रॉम गुजरात, गुजरात से, है ना, इन द स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट का मतलब क्या होता है, स्पॉटलाइट का मतलब होता है कि सुर्खियों में होना, प्रकाश में आना, ये मतलब है। करें कि जो रैम्पेंट, जो तेजी से क्या हो रहा है कि मानो जो इंसान है उनकी जो ट्रैफिकिंग की जा रही है, लोगों को मीन्स एक जगह से दूसरे जगह भेज करके बेचा जा रहा है, या फिर मीन्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजा जा रहा है, अब उनसे चाहे काम करा जाए, कुछ भी करा जाए, ये क्या है कि यही ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। फ्रॉम गुजरात, जो गुजरात से हुई, इन द स्पॉटलाइट, सुर्खियों में। ये कौन सा सब्जेक्ट है, अभी कुछ समय पहले अगर आपको याद हो तो चर्चा में क्या था कि गुजरात के लगभग गुजरात के 4 यानी कि एक पूरी की पूरी फैमिली थी, है ना, वो क्या है कि वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे कनाडा में, है ना, कनाडा से उनको US आना था। तो वो इलीगल तरीके से कनाडा तो पहुंच गए, लेकिन वो क्या है कि टेम्परेचर कितना था, -37 डिग्री था, और वहीं पर उन सबकी पूरे फैमिली की डेथ हो जाती है। तो उसी की जांच चल रही है, तो उसको लेकर के ये आर्टिकल लिखा गया है ना, न्यूज़ आई है, तो इसी को हम आज पढ़ने वाले हैं, है ना। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि इसमें और क्या मिलेगा हमको। तो पहले देखते हैं, लिखा है डेथ, द डेथ, है ना। अब देखो द का इन्होंने इस्तेमाल किया है, तो द इस्तेमाल किया जाता है किन चीज़ों के लिए, जो चीज़ें होती है फिक्स। तो डेथ तो हो चुकी है, तो फिक्स है ना, कि किस डेथ की बात कर रहे हैं, जो कनाडा में डेथ्स हुई हैं उनकी ये बात कर रहे हैं। द डेथ ऑफ अ फैमिली फ्रॉम गुजरात, है ना। द डेथ मतलब जो मृत्यु है किसकी, ऑफ अ फैमिली, एक फैमिली की, है ना। अच्छा, जब इस तरह का जो आपको स्ट्रक्चर मिलता है, द ऑफ
वाला जो स्ट्रक्चर मिलता है ना। तो और अगर ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है तो जो ऑफ लिखा होता है इसके पहले का जो पोर्शन होता है, यानी कि जो यहाँ पर डेथ है यही मेन सब्जेक्ट होता है, बाकी वाला जो रहेगा ना वो हम क्या, ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद जो लिखा जाएगा वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट माना जाता है, तो वो सब्जेक्ट का यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। द डेथ ऑफ अ फैमिली कहाँ से थी, गुजरात से थी, है ना। ऑन द यूएस कनाडा बॉर्डर, मतलब अब उस फैमिली की डेथ कहाँ हुई है, यूएस कनाडा बॉर्डर पे हुई है। हैज़, ठीक है, प्रॉम्प्टेड है ना, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है कि इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, इंस्पायर करना, एक तरह से मजबूर करना भी होता है ना, उकसाना भी होता है, कई सारे इस वर्ड के मतलब होते हैं, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है ना। तो हैज़ प्रॉम्प्टेड, हैज़ लगा हुआ है ना, तो हैज़ आपको पता है कि मीन्स फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ऑब्वियसली कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। तो हैज़ प्रॉम्प्टेड द स्टेट पुलिस, है ना, स्टेट पुलिस को इन्होंने मीन्स प्रॉम्प्ट किया है, मजबूर किया है एक तरह से, या उत्साहित किया है, प्रेरित किया है, किसके लिए, टू लॉन्च, मतलब लॉन्च का शुरू करना, क्या शुरू करना, आगे बता रहे। अब प्रोब का मतलब क्या होता है, जांच, है ना, प्रोब का मतलब होता है जांच, इनटू किसमें, द एक्टिविटीज ऑफ लोकल एजेंट्स, है ना, एक्टिविटी जो क्रियाकलाप है, जो काम कर रहे हैं कौन, लोकल एजेंट्स। लोकल एजेंट्स का मतलब क्या, जो क्षेत्रीय वहाँ के जो लोग हैं, ये किन एजेंट्स की बात करें, जिन एजेंट्स ने अवैधानिक रूप से क्या किया है, भेजा है इस फैमिली को कहाँ पर, कि पहले कनाडा में, कनाडा से यूएस में भेजा जाना था, है ना, तो उनके ऊपर ये छानबीन कर रहे हैं। अब पूरे का पहले मतलब देखते हैं, इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर थोड़ा सा भी हम देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो इसमें जो हमने आपको दिखाया है, क्या दिखाया है, द डेथ ऑफ अ फैमिली फ्रॉम अ गुजरात। एक बार इसको फिर से जूम करते हैं ना, यस, है ना, अभी देख, इतने से अभी क्लियर हो जाएगा ना। यस, लिखा है कि द डेथ ऑफ अ फैमिली फ्रॉम गुजरात यूएस कनाडा बॉर्डर, यहाँ तक इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसको बोलेंगे फ्रेज, और एक ऐसा फ्रेज है, नाउन फ्रेज है ना। हैज के पहले जितना पार्ट हमारा है, सारा का पूरा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जो होता है ना, इसकी जगह पर क्या इस्तेमाल होता है, नाउन इस्तेमाल होता है ना। और तो अकेला वर्ड रहेगा तो नाउन होता है, और अगर एक से ज़्यादा वर्ड है तो नाउन फ्रेज हो जाता है। और अगर मान लो कि सब्जेक्ट की जगह ऐसा एक सेंटेंस टाइप में इस्तेमाल किया गया है जिसको क्लॉज बोलते हैं, तो उसका क्लॉज का खुद का सब्जेक्ट और वर्ब होता है ना। तो एक नाउन की जगह मतलब क्या है कि एक सब्जेक्ट की जगह नाउन आ सकता है, नाउन फ्रेज आ सकता है, नाउन क्लॉज आ सकता है, ये सारी चीज़ें आ सकती है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो लिखा गया है द डेथ ऑफ अ फैमिली फ्रॉम गुजरात ऑन द यूएस कनाडा बॉर्डर हैज़, है ना। तो मतलब एक जो मृत्यु हुई है एक फैमिली की, कहाँ से, गुजरात से, और मृत्यु कहाँ पर हुई, यूएस कनाडा बॉर्डर पर। हैज़ प्रॉम्प्टेड, उसने क्या है, मजबूर किया है ना, या उत्साहित किया है, प्रेरित किया है कि किसके, जो स्टेट पुलिस है, राज्य पुलिस है गुजरात की, वो लॉन्च करे, शुरू करे, क्या है ना, जांच, किसमें, है ना, कि जो लोकल ट्रैफिक मीन्स जो लोकल एजेंट्स हैं जो इनको भेजते हैं कहाँ पर, है ना, इलीगल ट्रैफिकिंग कराते हैं, कि मतलब एक देश से दूसरे देश में लेके जाते हैं, इसके ऊपर जांच करे, है ना। तो ये हो गया, अहमदाबाद की ये न्यूज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ेंगे डिटेल में। तो क्या क्या बोला गया, शुरू करते हैं ना, कि लिखा गया है द डेथ ऑफ अ फैमिली ऑफ 4, है ना। देखो द डेथ मतलब जो मृत्यु है, ऑफ अ फैमिली एक परिवार की, ऑफ 4, है ना, 4 लोगों की बात करें, ऑफ 4 का मतलब 4। तो देखो ना इस, फिर उसके बाद लिखा अक्रॉस द यूएस कनाडा बॉर्डर while trying to get into the US illegally has once again brought the surface the rampant है ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट्स ऑपरेटिंग इनटू पार्ट्स ऑफ गुजरात, है ना। और जस्ट एक मिनट, पार्ट्स ऑफ गुजरात वेयर गोइंग टू यूएस एंड और कनाडा एट एनी कॉस्ट रिमेन्स अ क्रेज, है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं। तो एक पूरा का पूरा एक छोटा सा पैरा लिख दिए हैं इन्होंने एक सेंटेंस में, है ना। तो आप इसको समझेंगे, देखो इसमें क्या क्या है और कैसे कैसे आप पहचानेंगे, वही हम इसको डिकोड करने वाले हैं। अलग अलग सारे वर्ड्स को हम सेंटेंस को तोड़ेंगे भी। तो देखिए क्या मिलता है, पहले लिखा गया द डेथ, है ना। तो अगर आप देखेंगे ना इस सेंटेंस की, तो डेथ ही इस सेंटेंस के मेन, हमारा जो है डेथ वो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। तो जो मृत्यु है ना, डेथ,
ऑफ अ फैमिली ऑफ 4, मतलब कि एक फैमिली जिसमें 4 लोग थे। अक्रॉस देखो ये आ गया, ये है प्रेपोजिशन, यहाँ पर जस्ट सेट अच्छे से नहीं हो पा रहा है ना, अभी सेट हो गया, चलिए। हाँ, अक्रॉस, अक्रॉस देखो आ गया। अक्रॉस क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन क्या करता है? एक सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन का संबंध बताता है वाक्य के अन्य शब्दों से। तो और ये अक्रॉस कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? अक्रॉस के 2 मतलब निकलते हैं। एक तो होता है इस पार से उस पार, या पूरी जगह जो फैला हुआ उसको बोलते हैं ना, या सिर्फ और सिर्फ उस पार बोला जाए। इसका मीनिंग क्या होता है? एक जगह से शुरू करो, वहीं घूम के पूरा आ जाओ, तो अक्रॉस होता है। मतलब इस पार से शुरू किया और उस पार से आगे, है ना। ये अक्रॉस का एक ये मतलब है। जैसे अब इसका एग्जांपल देखो, मैंने बोला कि जैसे कोरोना हैज स्प्रेड अक्रॉस द होल वर्ल्ड। मतलब क्या है कि जो कोरोना है ना, एक छोर से शुरू हुआ और पूरे के पूरे विश्व में फैल गया। अब दूसरा इसका मीनिंग समझो, दूसरा इसका मतलब होता है उस पार। तो इसका उस पार वाले का मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला कि माय फ्रेंड इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, तो जो मेरा दोस्त है ना, रोड के उस पार खड़ा है। तो यही उस पार वाले यहाँ पर सेंस दे रहा है। करें अक्रॉस द यूएस बॉर्डर, मतलब कि जो यूएस कनाडा बॉर्डर है उसके उस पार की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो डेथ जो हुई है एक फैमिली की जिसमें 4 लोग थे, अक्रॉस द यूएस बॉर्डर, है ना, यूएस बॉर्डर के उस पार। वाइल, अब देखो इतना तो हो गया हमारा। वाइल कब इस्तेमाल करते हैं? जब 2 काम एक साथ होते हैं ना। वाइल मीन्स जबकि, अब वाइल कौन सा काम, वाइल के साथ में देखोगे तो आप आईएनजी फॉर्म ही ज्यादातर केसेस में लेके आते हो। वाइल ट्राइंग टू गेट, है ना, प्रयास कर रहे थे, टू गेट इनटू द यूएस, है ना, कि प्रयास कर रहे थे यूएस में जाने का। कैसे? इलीगली, अवैधानिक तरीके से। मतलब क्या है कि इनके पास वीजा वगैरह कुछ नहीं था, अवैधानिक रूप से जाने का प्रयास कर रहे थे ना। हैज, अब यहाँ पर देखेंगे ना, हैज जो है ना इसकी हेल्पिंग वर्ब है और ब्रॉट है मेन वर्ब। अभी तक जितना भी ये लिखा है आपने, ये सब सारा का सारा क्या है कि सब्जेक्ट के रूप में ही इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखने वाले हैं। यहाँ इसके पहले वाला है ना। यस, तो जो एक फैमिली की डेथ हुई है जिसमें 4 लोग थे, जो कनाडा के उस पार हुई है बॉर्डर को, है ना, और वो क्या कर रहे थे? प्रयास कर रहे थे कि यूएस में मींस इलीगल, अवैधानिक रूप से घुसने का। हैज वंस अगेन ब्रॉट, है ना। अब इसने क्या कर दिया? एक बार फिर से ब्रॉट का मतलब ले आया है, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म है, टू द सरफेस। सरफेस मतलब सतह पर, सामने ले आया है क्या? द रैम्पेंट, रैम्पेंट अनियंत्रित ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव का जो व्यापार हो रहा है, इधर से उधर भेजा जा रहा है ना। रैकेट, रैकेट का मतलब जो पूरा ग्रुप चलता है उसकी बात करें। ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग उसको चलाया जा रहा है कहाँ से? इन पार्ट्स ऑफ गुजरात, गुजरात के कई सारे हिस्सों में, है ना। वेयर, अब देखो वेयर लगा के इन्होंने क्या किया, आगे गुजरात के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जहां पर ये सारे केसेस हो रहे हैं। वेयर गोइंग टू द यूएस, जहां पर क्या है कि यूएस में जाना या कनाडा में जाना। एट एनी कॉस्ट, एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर। रिमेन्स, है ना, रिमेन्स का मतलब क्या है कि रहना या होना। रिमेन्स अ क्रेज, अभी भी क्या है? क्रेज है, पागलपन है। मतलब क्या है कि जिस जगह की बात करें गुजरात में, वहां पर लाइक यूएस वगैरह में जाना अभी भी क्या है? पागलपन है। पागलपन का मतलब सनक चढ़ी हुई है कि नहीं भाई जाएंगे जाएंगे, वहां पर हमको जाना ही है ना, ये उसकी बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया। अब फैमिली के बारे में बात करेंगे। तो फैमिली में क्या बोला गया? द डेथ ऑफ जगदीश, है ना, जो डेथ हुई है किसकी? जगदीश की, जगदीश पटेल जो है। हिज वाइफ वैशाली, उनकी जो वाइफ का नाम वैशाली है। देयर चिल्ड्रन गोपी, है ना, एंड धार्मिक, है। अब ये इनके बच्चे हैं। हु फ्रोज इन एक्सट्रीम कोल्ड, वो क्या हुए? जम गए, है ना। मतलब क्या है कि फ्रोज, है ना, फ्रोज क्या होता है? फ्रीज का थर्ड फॉर्म रखा कि फ्रोज, है ना, सॉरी सेकंड फॉर्म है फ्रीज का, सेकंड फॉर्म फ्रोज। इन एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड बहुत ही ज्यादा ठंड थी, है ना, कोल्ड ठंड में। हैज प्रॉम्प्टेड, उसने क्या किया है? मजबूर किया है द गुजरात पुलिस, है ना, टू लॉन्च प्रोब इनटू द एक्टिविटीज ऑफ लोकल एजेंट्स हु इलीगली सेंड फैमिलीज टू द यूएस एंड कनाडा चार्जिंग ह्यूज सम्स फॉर देम, है ना। तो अब वो कर क्या रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं कि भेजने का। पूरे का मतलब समझो पहले क्या है कि करें कि जो डेथ हुई है किसकी? जगदीश पटेल, उनकी वाइफ वैशाली और उनके जो बच्चे हैं गोपी, है ना, धार्मिक। अब इन सभी के लिए इस्तेमाल किया गया हु, जो कि क्या कर रहे थे? फ्रोज, जम गए, है ना, मतलब बर्फ की ठंड के मारे। इन एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक ठंड थी।
हैज़, ये फिर देखो यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ हो गई और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो हैज़ है ना, इसके पहले जितना भी है ये सब सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। हैज़ प्रॉम्प्टेड, ये जो डेथ हुई है, और मेनली अगर आप देखो तो डेथ हैज़ प्रॉम्प्टेड द गुजरात पुलिस, बस इतनी से है। ऑफ के बाद जितना है ना वो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट का पार्ट है, हिस्सा है, लेकिन मेन सब्जेक्ट हमारा डेथ है ना। मैंने अभी आपको बताया ऑफ के बाद इतना है वो सब्जेक्ट के फॉर्म में, वो क्या माना जाएगा, आप उसको प्रेपोजिशन लगाए तो उसको ऑब्जेक्ट ही मानकर चलते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है ना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो द डेथ हैज़ प्रॉम्प्टेड मतलब जो डेथ हुई है इसने क्या मजबूर किया है, उत्साहित किया है किसको, है ना, गुजरात पुलिस को, टू लॉन्च की, क्या करे, शुरू करे प्रोब, जांच, इनटू द एक्टिविटीज ऑफ लोकल एजेंट्स, है ना, कि जो लोकल एजेंट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, यही जो लोग भेज रहे हैं। अब फिर देखो एक रिलेटिव प्रोनाउन आ गया हु, जो कि क्या है ना, एजेंट्स हु इलीगली सेंड, मतलब क्या अवैधानिक रूप से सेंड करते भेजते हैं फैमिलीज को टू द यूएस कनाडा, है ना, या तो यूएस और कनाडा में भेजते हैं ना। चार्जिंग, और क्या साथ ही में चार्ज करते हैं, पैसा लेते हैं, ह्यूज सम्स, बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, फ्रॉम देम, है ना, और उनसे, मतलब क्या उनसे बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं और उसके बदले उनको भेज देते हैं वहाँ पर, है ना। तो ये बोला गया। आगे देखते हैं, बोला गया कि गुजरात पुलिस चीफ आशीष भाटिया हैज़ नाउ आस्क्ड सीआईडी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, है ना, जो एजेंसीज हैं उनसे उन्होंने पूछा है। उन्होंने कौन पूछा है, गुजरात पुलिस के जो गुजरात पुलिस चीफ है आशीष भाटिया, है ना, ये देखो गुजरात पुलिस चीफ आशीष भाटिया, ये भी हमारा इतना क्या हो पूरा मिला के सब्जेक्ट होगा, तभी तो हैज़ का इस्तेमाल किया गया, हैज़ नाउ आस्क्ड, इन्होंने सीआईडी से पूछा, सीआईडी है ना क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो डिपार्टमेंट है उससे इन्होंने पूछा है। एंटी देखो जहाँ पर भी आएगा इसका मतलब होता कि कोई जो जिसके साथ है वर्ड आ रहा है ना उसका उल्टा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो उल्टा का मतलब क्या है कि उसको रोकने के लिए जो बनाया जाए उसी को एंटी बोला है। जैसे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एजेंसी, मतलब ऐसी एजेंसी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोके, उससे इन्होंने क्या है पूछा है, जानकारी ली है ना। और ट्रैफिकिंग ब्रांच, है ना, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसकी ब्रांच से इन्होंने पूछा है कि भाई कैसा क्या केस है ना, जांच करने के लिए, जो ताकि इसमें आगे काम किया जा सके, जो आगे के जो केसेस हैं उनको बढ़ाया जा सके, आगे जो ये इस तरह की एक्टिविटीज ना हो। ब्रांच टू इन्वेस्टिगेट नेटवर्क्स ऑफ एजेंट्स ऑपरेटिंग इन द स्टेट, है ना, और जो सीआईडी वगैरह हैं ये सब बता देते कि भाई कौन कौन ऑपरेट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। द फैमिली बिलोंग्ड टू द मीन्स डिंगुचा विलेज, है ना, ये जो फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है, डिंगुचा विलेज से बिलोंग करती है ना। द फैमिली बिलोंग्ड पास्ट इंडेफिनिट, है ना, टू द डिंगुचा विलेज इन नॉर्थ गुजरात। अब डिंगुचा विलेज जो ये कहाँ पे है, नॉर्थ गुजरात में है ना। अब नॉर्थ गुजरात के बारे में ये कॉमा लगा के इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो नॉर्थ गुजरात में जो रीजन है, जो रीजन का मतलब क्षेत्र है, वेयर जहाँ पर क्या है माइग्रेटिंग टू यूएस एंड कनाडा, है ना, कि जो माइग्रेटिंग का मतलब क्या होता है पलायन करना, है ना, टू यूएस को जाना मतलब यूनाइटेड स्टेट्स को, और कनाडा इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी, क्या है पहली प्राथमिकता है, अमंग द पटेल कम्युनिटी। अमंग क्या होता है कि अमंग दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब बीच का सेंस दे तो जब दो से ज़्यादा होता है तब अमंग का इस्तेमाल होता है, और जब दो होते हैं तो बिटवीन का इस्तेमाल होता है ना। अमंग द पटेल कम्युनिटी, जो मतलब पटेल कम्युनिटी में जो लोग हैं उनमें एक क्रेज है, सनक चढ़ी हुई है कि क्या कि यूएस या कनाडा दो में से जाना है ना, ताकि वहाँ पर वो क्या कर सके जो भी उनको बिजनेस वगैरह करना हो, ये सब सारी चीज़ें। अब आगे बता रहे अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, है ना, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, सोर्सेज जो स्रोत होते हैं ना, जो जिनसे ये जानकारी मिली है उनकी अगर बात करें, द फैमिली वॉज अपेरेंटली फ्रॉम अ लार्जर ग्रुप ऑफ इंडियंस, है ना, मतलब क्या है कि अगर सोर्स की माने द फैमिली, जो फैमिली थी क्या थी, वॉज अपेरेंटली, है ना, वो अपेरेंटली का मतलब क्या होता है कि साफ साफ एकदम क्लियर रूप में, है ना, फ्रॉम अ लार्जर ग्रुप मीन्स ऑफ इंडियंस, है ना, मतलब कि जो फैमिली थी वो हिस्सा थी भारत के, जो एक बात करें उन्हीं भारत में ही एक ग्रुप था उसका बड़ा हिस्सा थी वो ना। अब आगे भी क्लियर करेंगे कि कौन से ग्रुप का हिस्सा थी, हु वर, मतलब कि जो कि क्या, देखो यहाँ पर देखो हु लिखा गया है तो हु के पहले जो लिखा होता है उसके हिसाब से वर्ब आती है। देखो इंडियंस लिखा गया है ना, तो
इंडियंस वर अलीजेडली, तो हु आया है किसके लिए, इंडियंस के लिए, और इंडियंस है प्लूरल तो उसके हिसाब से भी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। तो हु वर अलीजेडली सेंट टू कनाडा बाय द लोकल एजेंट्स, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि लोकल एजेंट ने क्या पूरा एक प्लान किया और एक पूरा बड़ा सा ग्रुप बनाया और मीन्स उनको भेजना था कनाडा, है ना। तो वे उसी का हिस्सा थे। अब आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उसमें उन्होंने क्या बताया कि ये जाते वक्त जब बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे रात में, उसी समय ही भटक गए, है ना। और भटक जाने की वजह से ये लोग पीछे थोड़ा सा रह गए, ये ग्रुप से हो गए अलग, इसी वजह से फंस गए। हु वुड देन हैव स्मगल्ड देम टू यूएस इलीगली, है ना। हु का मतलब किसके लिए आया, एजेंट्स के लिए आया, है ना। हु वुड हैव स्मगल्ड, है ना। वुड हैव मतलब ये पास्ट में चले गए, ये इस क्या करते हैं, इनको स्मगल्ड कर देते हैं। स्मगल्ड का मतलब क्या होता है, स्मगल क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह भेज देना, है ना, इलीगल तरीके से ये वहां पर भेज देते। देम मतलब उस फैमिली को, टू यूएस, है ना, अलीजेडली। पहले कहाँ जाते, कनाडा में जाते और फिर कनाडा से इनको यूएस भेज दिया जाता। तो ये पूरा इनका प्लान था, है ना। तो ये हमने मीन्स आज का जो हमारा आर्टिकल था थोड़ा सा हमने देखा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि डिटेल में थोड़ा सा पढ़ें, डिटेल में जाएं, ताकि मीन्स सीखने को, है ना, कि एक एक चीज़ हमको मिले। तो ये वीडियो को हम बड़ा नहीं करेंगे, है ना, शॉर्ट में ही रखेंगे। और अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप मीन्स इसको पूरा पढ़ सकते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी PDF फाइंड कर सकते हैं, ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, है ना। कोरोना है, हमको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है ना। तो बाय बाय, टेक केयर।